हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग अपडेट्स। और मैं लौट आया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में, जहाँ पे आपको कुछ रोचक और कुछ रोमांचक देखने को और सीखने को मिलेगा। हम जिस कंट्री में जी रहे हैं, इंडियन कंट्री में, वो हमारा जो कंट्री है, हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो वो इकोनॉमी को, वो है सेविंग इकोनॉमिक। हम सेविंग इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी इंडियंस हैं, सबका एक ही इंटेंशन है, मोर एंड मोर सेव किया जाए, या तो इन्वेस्टमेंट में या तो बैंक में। हम सेविंग पर्पस में जी रहे हैं, सेविंग इकोनॉमिक में जी रहे हैं। तो इसी के साथ इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है कि आपका जो जहाँ भी जिस बैंक में अकाउंट है, एवरी इंडियन का अकाउंट है, किसी न किसी बैंक में होगा, ग्रामीण, सरकारी, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा। तो आपके साथ लाइफ में कभी न कभी मिस सेलिंग, मिस गाइड हुआ रहेगा। जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है, आपके जो भी वहाँ पे रिस्पेक्टिव बैंक कर्मचारी स्टाफ है, उन्होंने आपके साथ कभी न कभी मिस सेलिंग किया रहेगा या मिस गाइड किया रहेगा। तो समझते हैं यहाँ पे मिस सेलिंग होता कैसे। टू टाइप से मिस सेलिंग होता है या मिस गाइडेड होता है। या तो जिस व्यक्ति ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, उनके पास प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उस चीज़ की समझ नहीं है उनको, इसलिए उन्होंने आपको मिस गाइडेड या मिस सेल हुआ आपके साथ में। प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके पास उस चीज़ का। दूसरा है कि या तो उनको टारगेट रहा होगा और टारगेट की वजह से उन्होंने आपके साथ मिस सेलिंग किया है, आपको उन्होंने बताया नहीं है। इसको समझते एक कहानी के माध्यम से। सन 2008 में, ईयर 2008 में, डिमिट्रिक अगरकोव नामक व्यक्ति को एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिला। फॉर्म के साथ में उन्हें एक बुकलेट मिला, जिस बुकलेट में फर्स्ट पेज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ था 13%। डिमिट्रिक अगरकोव ने जब उसका फीचर्स जानने के लिए डीपली स्टडी किया, तो उसे फॉर्म के बीच में एक छोटे से अक्षर में लिखा हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट काइंडली फील रेट ऑफ इंटरेस्ट 45%। डिमिट्रिक अगरकोव को गुस्सा आया। वो बैंक की फ्रॉड एंड हिडन चार्जेस समझ गए थे। इसके लिए उन्होंने एक फिर से सेम टू सेम एक फॉर्म तैयार किया, प्रिंट तैयार किया। एडिट करके उन्होंने 45% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 कर दिया। और उसके आगे एक मेंशन किया कि अगर फ्यूचर में बैंक उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट करता है तो बैंक उन्हें मुआवजे के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया देगी। बैंक उन्हें मुआवजे के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया देगी। इसके बाद उन्होंने उस फॉर्म को फिल किया और बैंक में जाके सबमिट कर दिया। बैंक कर्मचारी, रिस्पेक्टेड कर्मचारी स्टाफ ने उस फॉर्म को चेक नहीं किया और उन्हें क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स दोनों इशू कर दिए। कुछ दिन तक लोन अमाउंट यूज करने के बाद जब डिमिट्रिक अगरकोव ने प्रिंसिपल अमाउंट पेड किया, तो बैंक ने उनसे इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट का डिमांड किया, तो उन्होंने उसे पेड करने से डिनाइड कर दिया, जिसके लिए बैंक ने उनके ऊपर केस कर दिया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद वो केस को जीत जाते हैं, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट की जांच होती है, तो जांच में पाया जाता है कि फॉर्म पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0 है। वो केस को जीत जाते हैं। डिमिट्रिक अगरकोव केस जीतने के बाद जब बैंक वाले को उन पर गुस्सा आता है, तो वो उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद फिर से डिमिट्रिक अगरकोव बैंक के ऊपर केस करते हैं और कोर्ट में फिर से केस जाता है और डिमिट्रिक अगरकोव केस को जीत जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है अगर बैंक फ्यूचर में उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट करता है तो बैंक उन्हें मुआवजे के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया देगी। इसके बाद बैंक को वो पैसा पेड करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बैंक क्रेडिट कार्ड डिमिट्रिक अगरकोव का रिजेक्ट कर दिया होता है, तो बैंक उन्हें मुआवजे के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया देती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी बैंकिंग का जो भी प्रोसेस है, जो हमारा बैंकिंग नीड्स है, उसे हम प्रोसेस करते हैं, तो हम उस चीज़ को रीड नहीं करते। एग्जांपल के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन्स ले लीजिए, होम लोन, व्हीकल लोन, जो ऑटो लोन्स है, 2 व्हीलर लोन्स है, एनी काइंड ऑफ लोन, एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड जो भी हम प्रोसेस करते हैं, एनी काइंड ऑफ बैंकिंग नीड्स जो हम प्रोसेस करते हैं, हम उस चीज़ को रीड नहीं करते हैं। हम जो भी रिस्पेक्टेड स्टाफ है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम उस चीज़ को रीड नहीं करते।
वहीं पे मिस सेलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दो टाइप के मिस सेलिंग होते हैं। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट, उस रिस्पेक्टेड पर्सन को नॉलेज नहीं है इसलिए आपको उन्होंने मिस सेलिंग किया, टारगेट की वजह से उन्होंने आपको हिडन चार्जेस, कंसोलिडेट चार्जेस कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया है, बताया नहीं है। तो हमें आपसे अनुरोध है, आप जब भी कोई भी बैंकिंग नीड्स का आप प्रोसेस करते हो, लोन्स हो गए, कार्ड्स हो गए, पहले आप उसको रीड कीजिए, बैंक वाले से टाइम मांग लीजिए, पहले उसको रीड कीजिए, ब्रीफली स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को प्रोसेस कीजिए। पहले जान लीजिए एनुअल चार्जेस कितना है, उसका कंसोलिडेटेड चार्जेस कितना है, चेक बाउंस, EMI बाउंस चार्जेस कितना है, उसके बाद ही आप उस चीज़ को प्रोसेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हम उस चीज़ को रीड नहीं किए होते, हमें उस चीज़ पता नहीं होता है और बाद में आपको उस चीज़ को पेड करना, अनवांटेड जो अमाउंट है आपको पेड करना पड़ता है, आपको पेड करना मजबूरी में पेड करना पड़ता है। तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है, आगे से आप कभी भी बैंकिंग का जो भी चीज़ प्रोसेस करते हो, लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड एंड एनी काइंड ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड, आप जो भी प्रोसेस करते हो पहले आप उसे रीड कर लीजिए, उसके चार्जेस, एनुअल चार्जेस, मेंटेन चार्जेस, सब प्रॉपर उसे रीड करने के बाद ही आप प्रोसेस कीजिए ताकि आपको कोई भी अनवांटेड अमाउंट पेड ना करना पड़े, कोई भी दिक्कत का आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आई होप आप आगे से ऐसा करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी चीज़ प्रोसेस करें तो उससे प्रॉपर उसका इन्फॉर्मेशन ले ले सामने वाले से और उसको आप पहले विजुअलाइज कीजिए, उसको रीड कीजिए। उसके बाद अगर आप लगे कि हाँ ये सब सही है, मेरे फेवर में है, मैं इसे प्रॉपर मेंटेन एंड पे कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप उस चीज़ को प्रोसेस करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, जहां आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया और रोमांचक आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।